देखो करेंटली जो चैप्टर कर रहे हैं इसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। इसके बारे में जान लो। टैक्स में तो पता है ना, 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है, ठीक है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। मतलब किसी भी पर्सन को जो भी इनकम होता है, हम लोग के पास 5 हेड है, वो इनकम 5 में से किसी ना किसी एक हेड में जाएगा। बट क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा इनकम है जो वाले हेड में आता है। यहाँ पे याद रखना, जहां पर रिलेशन, जैसे मान ले इस पर्सन को कोई भी पैसा मिला, तो इसका जो इनकम है वो सैलरी वाले हेड में तभी जाएगा जब जिससे पैसा इसको मिलता है ना, वो इसका होता है एम्प्लॉयर। मतलब जहां पे एम्प्लॉयमेंट होगा ना, मतलब अगर ये किसी के पास नौकरी कर रहा है और कुछ पैसा मिलेगा, तो वो इनकम कहाँ जाएगा? सैलरी वाले हेड में, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम लोग इसका कैलकुलेशन सीखेंगे कि इसका इनकम फ्रॉम सैलरी कैसे निकालते हैं। सिंपल सा बस इतना सुनना। जैसे मान ले अब एक पर्सन को 10,000 रुपया पर मंथ मिलता है, क्लियर? कितना मिलता है पर मंथ? 10,000। तो साल भर में कितना मिलेगा? 1,20,000। बट क्वेश्चन आता है, क्या इस 1,20,000 के ऊपर टैक्स लगेगा डायरेक्ट? सिंपल सा इतना याद रखना है कि जो भी हम लोग को इन हैंड मिलता है उसका मतलब सैलरी नहीं होता है। इनकम टैक्स ऑफिसर जब 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 तुमसे टैक्स लेगा ना, तो सैलरी का मतलब 1,20,000 नहीं। देखो सिंपल सा बात है, तुमको कैश में भी पैसा मिलता है, कुछ तुमको बेनिफिट भी मिलता है। तो ये जो पूरा हम लोग सैलरी कहते हैं ना कि साल भर में 1,20,000 मिला, इसके अंदर बहुत कुछ रहता है। अगर सैलरी स्लिप देखोगे किसी भी सैलरी पर्सन का, पैसा मिलता है उसको बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, कुछ ट्रैवलिंग करने के लिए, कुछ चाइल्ड को पढ़ाने के लिए, कुछ हॉस्टल्स में रहने के लिए, मतलब चाइल्ड का हॉस्टल का खर्च, कुछ मेडिकल का खर्च, मतलब सब कुछ जोड़ जाड़ करके कितना आता है? 1,00,000। और इससे ज्यादा भी हो सकता है। मान लो तुमको कैश में नहीं दिया, रहने के लिए घर दे दिया, तो वो भी तो तुमको बेनिफिट मिला ना, तो वो क्या हो जाएगा? सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो जितना भी इनकम फ्रॉम सैलरी हम लोग करेंगे ना, जस्ट जो जो चीज उसको मिला है ऐड कर देना है। बट यहाँ पे याद रखना कि इनकम फ्रॉम सैलरी जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे डबल कॉलम का यूज कर, डबल नहीं ट्रिपल कॉलम का यूज कर सकते हो, कैलकुलेशन ज्यादा रहा तो। अब होता क्या है, यहाँ पे जितना आइटम्स दिया गया सबको क्या करना है? यहाँ ऐड करना है। बट जो भी उसको मिलता है ना पर्सन को, उसका 3 ग्रुप होता है। ग्रुप 1, ग्रुप 2 होता है अलाउंसेस का, और ग्रुप 3 होता है परक्यूजिट्स का, ठीक है। अच्छा, इन तीनों को ऐड करके जो आता है उसको कहते हैं हम लोग ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी। देखो सिंपल सा है, यहाँ पे जितना भी दिया हुआ है ना, यहाँ 3 हेड्स का बात किए हम, इन तीनों में से कहीं ना कहीं फिट आएगा, ठीक है। इसमें एक बेसिक हेड है, उसके बाद अलाउंसेस वाला हेड है, उसके बाद परक्यूजिट वाला हेड है। एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? ये जो बेसिक वाला हेड है इसके अंदर में आएगा उसका बेसिक सैलरी। अब ये बेसिक सैलरी का मतलब क्या होता है? जो सैलरी उसके पोस्ट के साथ अटैच्ड होता है। जैसे तुम अगर लोअर पोस्ट में काम करोगे तो तुम्हारा बेसिक सैलरी कम रहेगा, और अगर हायर पोस्ट में काम करोगे तो बेसिक सैलरी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। जैसे इसका बेसिक सैलरी एक पर मंथ देखो लिखा हुआ, एक महीने का कितना? 10,000 है। बट याद रखना, इनकम फ्रॉम सैलरी हम पूरे साल भर का निकालते हैं। डीएनएस अलाउंस, डीए वगैरह मिलता है ना, तो ये भी क्या होता है? इसका ऊपर वाले पार्ट में आता है, मतलब इसी पार्ट में आता है। बेसिक, डीए, एडवांस सैलरी, एरियर सैलरी, ये पूरा तुम लोग को लिस्ट दिया हुआ है, वहां पे पूरा याद कर लेना। तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ना, कैश में मिलता है। कैश में समझ में आ रहा है ना? नगद में मिलेगा ये पूरा पैसा हमको। किस में मिलेगा? कैश में मिलेगा। उसके बाद आता है अलाउंसेस। अलाउंसेस का मतलब क्या होता है? ये बेसिक्स को देने के अलावा हम लोग कुछ और पैसा देते हैं। किसको? वर्कर को, एम्प्लॉय को। वो आता है किसमें? अलाउंसेस वाले हेडिंग में। और क्वेश्चन को पढ़ के तुमको खुद ही पता चल जाएगा कि ये अलाउंसेस वाले हेडिंग में आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर देखो, टिफिन अलाउंस, टिफिन करने का पैसा कहां पे आएगा? अलाउंसेस में आएगा, ठीक है। मेडिकल अलाउंस कहां पर आएगा? अलाउंसेस में आएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कहां पे आएगा? अलाउंसेस में आएगा। हॉस्टल अलाउंस कहां पे आएगा? अलाउंसेस में आएगा। अच्छा, नंबर ऑफ चाइल्ड कैलकुलेशन से बाद में बताएंगे। सैनिटरी अलाउंस ये कब देता है? जब एक सिटी से दूसरी सिटी में जाता है ना, शिफ्ट होता है, उस केस में ये वाला अलाउंसेस मिलता है। उसके बाद आता है कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सैलरी। यहाँ से हमको क्या निकालना है? इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना। ओके, तो अलाउंसेस वाले हेडिंग में क्या क्या आएगा समझ में आ गया। बट यहाँ पे एक भी एग्जांपल नहीं है परक्यूजिट का। परक्यूजिट का मीनिंग बता देते हैं, बाद में क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। परक्यूजिट एग्जैक्टली क्या होता है? जब इंप्लॉयर इंप्लॉई को नॉन कैश बेनिफिट, देखो ये भी कैश में होता है, बट परक्यूजिट क्या होता है? बेसिकली नॉन कैश। ये कैश में नहीं मिलता है,
तो क्या मिलता है उसको बेनिफिट देता है। फॉर एग्जाम्पल तुम एक गैस कंपनी में गैस दे दिया, टेलीकम्युनिकेशन में काम कर रहे हो, एयरटेल जियो वगैरह कहीं भी अगर काम, रिचार्ज का पैसा लगता है पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा तुम्हारे सैलरी में जाकर के क्या हो जाएगा, ऐड हो जाता है। क्योंकि इन हैंड भले तुमको मान लो साल भर में 1,20,000 दिया और तुम्हारा रिचार्ज करा दिया 2,000 का, इसका मतलब तुमको टोटल बेनिफिट कितने का मिला, 1,22,000। क्लियर? तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जितना भी पार्ट रहेगा, मतलब सैलरी का बहुत सारा पार्टीशन है, यहाँ कुछ एग्जांपल हम लिए, उन सभी को क्या करना है, कहीं ना कहीं कॉलम में लिख करके ऐड करना, और कुछ काम नहीं है, सिर्फ ऐड करना है। जस्ट तुमको ये सीखना है कि कौन सा कहां पर आएगा। ओके, तो ये फर्स्ट वाले कॉलम में जैसे तुम लोग के पास लिखा हुआ है बेसिक सैलरी आएगा, अगर पर मंथ दिया रहे तो कितना से गुना करेंगे, 12 देंगे। एडवांस सैलरी मिलेगा, ईयर सैलरी मिलेगा, बोनस मिलेगा, कमीशन मिलेगा, ये किसका पार्ट है, सबसे ऊपर वाले का पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन में इधर उधर दिया रहेगा, तुमको सजा करके लिखना है। उसके बाद हम लोग हेडिंग करेंगे किसका, ये जब कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे, सब लिख करके यहाँ आ जाएंगे। ठीक, वो लिखने के बाद हेडिंग करेंगे किसका, अलाउंसेस का। अलाउंसेस के हेडिंग के अंदर में इधर जितना तुमको अलाउंसेस मिल रहा है सारा क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है, इस कॉलम भेज देना। क्लियर? उसके बाद किसका हेडिंग आएगा, परक्यूजिट का। फिलहाल इस क्वेश्चन में एक भी परक्यूजिट नहीं है, तो यहाँ पे जितना भी नाम रहेगा नाम लिखेंगे। एड परक्यूजिट का मतलब होता है नॉन कैश बेनिफिट, जैसे कि तुमको रहने के लिए घर दे दिया, फ्लैट वगैरह देता है ना एम्प्लॉय को, वो सब आता है। या फिर तुम गैस कंपनी में काम कर रहे हो, तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट में गैस दे दिया। तुम किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हो तो तुम्हारे चाइल्ड का ट्यूशन फीस नहीं लेता है, तो वो सब क्या हुआ, नॉन कैश बेनिफिट हो गया ना तुम्हारे लिए, तो क्या हो जाएगा, वो सैलरी में जाकर के ऐड हो जाएगा। हालांकि ये परक्यूजिट वाला पार्ट हम लोग फिलहाल नहीं करने वाले हैं, पहले बेसिक और अलाउंसेस वाला करेंगे, उसके बाद परक्यूजिट में आएंगे। ठीक है, अब ये सब जोड़ने के बाद क्या निकलता है उसका, ग्रॉस सैलरी। ठीक है, ग्रॉस सैलरी निकलने के बाद उसको 3 छूट मिलता है, 3। ठीक है, एक मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो फॉर्मेट में दिया गया है, और ऑलवेज याद रखोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, 50 है, एकदम फिक्स है। कितना भी क्वेश्चन करो, अगर लिखते ना डिडक्शन आएगा तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना आएगा, ऑलवेज 50,000, या फिर एक्चुअल विच एवर इज लोअर। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं यहाँ पे एडलेस करके आया कितना, 1,00,000, तो मिलेगा 50। अगर यहाँ पे 70 आया तो डिडक्शन कितना मिलेगा, 50। अगर यहाँ पे 50 आया तो डिडक्शन कितना मिलेगा, 50। अगर यहाँ पे 40 आया तो डिडक्शन कितना मिलेगा, तो फिर 40। मतलब या तो 50,000 और द ग्रॉस सैलरी विच एवर इज लोअर, क्योंकि उसका ग्रॉस सैलरी 50,000, डिडक्शन थोड़ी ना 40,000 का देंगे। ये क्या होता है, दोनों में से लोअर वाला ही डिडक्शन में आएगा। हो गया, ये क्लियर हो गया ना क्या करना है। बट एक चीज याद रखना, जैसे मान लो यहाँ 1-2 डिडक्शन का हम बात करेंगे, 1-2 डिडक्शन देखो, जैसे इसको तोड़ के कराते हैं। ये जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है ना, जितना भी अलाउंसेस होता है याद रखना, बहुत सारे अलाउंसेस ऐसा है कि पूरा टैक्स नहीं लगता उस पर, कुछ कुछ क्या करता है गवर्नमेंट छूट देता है। जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, मान ले तुम्हारा एम्प्लॉयर कितने का दे रहा है अलाउंस, 200 रुपया पर मंथ, मतलब साल भर में कितना मिला ये बताओ, 200 गुना 12 मिला कितना, 2400 मिला ना, सैलरी में ऐड होगा। बट गवर्नमेंट कहता है कि देखो, गवर्नमेंट तो चाहेगा ना कि पढ़ाई लिखाई हो, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है, इस पे छूट देता है, एग्जम्पशन देता है। क्यों? एग्जम्पशन का लिमिट क्या है, गवर्नमेंट को जितना भी साल भर में मिलेगा, 1 महीना का हम 100 रुपया छोड़ देंगे। 1 महीने का कितना, तो 12 महीने का कितना, 1200। अगर एक चाइल्ड रहेगा तो 1200, 2 रहेगा तो, और 3 रहेगा तो तब भी 2400। रीजन ये है कि ये जो कितने चाइल्ड को मिलता है, 2। तो यहाँ पे लिखने का रूल याद रखना, जब इससे डिडक्शन माइनस करेंगे ना, हम लिखेंगे 100 इंटू 12। ये तो फिक्स लाइन है जो तुम लोग को दिया रहेगा, यहाँ पे रह जाएगा ब्लैंक। ब्लैंक क्यों रखे, एक चाइल्ड रहेगा तो किससे गुना करेंगे, 2 रहेगा तो, और 3 रहेगा तो तब भी 2, 4 रहेगा तब भी। बट एक चीज दिमाग में रखना, ये जो छूट मिलेगा वो किसको मिलेगा, जैसे ये तुम हो तो ये छूट तभी मिलेगा जब पैसा तुम्हारे चाइल्ड को मिला है, तुम्हारा बेटा या तुम्हारा बेटी जो भी होगी, अगर उसको मिलता है तब। अगर तुम्हारे बेटा के बेटा को अगर मिलता है तो फिर ये छूट, मतलब एक सीढ़ी नीचे जाएगा, तुम्हारे चाइल्ड को मिलेगा तभी ये छूट मिलेगा, अदरवाइज
जैसे ग्रैंड चाइल्ड को अगर मिलेगा तो क्या एग्जाम्पशन माइनस होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज को माइंड में रखना। इसी टाइप जैसे कि एजुकेशन के लिए 100 रुपए का छूट मिलता है ना, चाइल्ड का हॉस्टल अलाउंस है, इस पे 1 महीने का मिलता है 300 रुपए का छूट, क्योंकि हॉस्टल का खर्च क्या होता है ज्यादा। और बाकी ये जितना बेसिक सैलरी, इस पे पूरा टैक्स लगता है। डियरनेस अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, कमीशन भी पूरा टैक्स लगेगा, बोनस पे भी पूरा टैक्स, टिफिन का पैसा पे भी पूरा टैक्स, मेडिकल पे भी पूरा टैक्स। इन दोनों में छूट है, तो क्या करना पड़ेगा, छूट को घटा करके फिर दिखाना पड़ेगा। नंबर ऑफ चाइल्ड ऐसे दिया गया, यहाँ पे काम आएगा। सिटी कंपल्सरी अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, बस और तो कुछ है नहीं। तो इसको बनाएंगे कैसे हम लोग? चलो कॉपी में लिखते रहो जैसे बता रहे। एक सिंपल सा फॉर्मेट करेंगे, 2 कॉलम फिलहाल यहाँ पे देंगे क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशंस है नहीं, 2 नहीं 3 कर लेते हैं, ऑलवेज 3 ही करना। हेडिंग में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ। ऑफ करके क्या करना है, यहाँ पे नाम लिखना है। अगर मिस्टर एक्स का करेंगे तो वहां पे नाम एक्स का, वाई का करेंगे तो वाई का। कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ, यहाँ पे नाम दे देंगे कॉमा के बाद, और रेसिडेंट इंडिविजुअल, और रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर असेसमेंट ईयर। हम लोग असेसमेंट ईयर कौन सा है अभी, 2022 से लेकर के 2023, रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 2021 से 2022, खत्म। ये वाला हेडिंग सब क्वेश्चन में करना है। और तुम जब एग्जाम देने जाओगे तो याद रखना, जब इसका हेडिंग करोगे ना, सिर्फ यहाँ पर नाम लिख देना, बाकी एज यूजुअल पूरा लिखना, क्योंकि तुम लोग का सेशन के लिए असेसमेंट ईयर 22-23 ही और प्रीवियस ईयर 21-22 ही है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे एक हेडिंग कर दिए, ये 3 रुपीज का कॉलम, ठीक है। अब तुमको क्या करना होगा क्वेश्चन में, ये जितना भी चीज है ना, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक बेसिक, एक अलाउंसेस और एक परक्यूजिट। क्लियर? इस क्वेश्चन में 2 ही पार्ट है, बेसिक्स वाला और एक अलाउंसेस वाला। हम एक एक करके जोड़ते हैं। ओके, देखो सबसे पहले क्या लिखा गया, बेसिक सैलरी। ओके, तो बेसिक सैलरी यहाँ पे अगर लिखा रहेगा तो हम लिखेंगे बेसिक सैलरी। बट याद रखना कितने महीने का देना है, 7 देना है। क्वेश्चन को देने का तरीका, अगर पर मंथ लिखा हुआ है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से। तो 10,000 इंटू कितना, 12, कितना आ गया, 1,20,000। बट अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहा है बेसिक सैलरी 1,00,000, तो क्या उसको 12 से गुना करोगे? गलती से भी मत करना, क्योंकि बेसिक सैलरी अगर 1,00,000 कहता है डायरेक्टली, पर मंथ नहीं रहेगा तो 12 से गुना, मतलब साल भर का दिया हुआ है। ओके, उसके बाद डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस पार्ट ऑफ सैलरी यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे लिखा हुआ है पार्ट ऑफ सैलरी। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत सुन लोगे, डियरनेस अलाउंस कितना लिखा हुआ है, 5,000 है ना, पर मंथ है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे। अब क्वेश्चन को घुमाने का तरीका समझ लो, अगर डियरनेस अलाउंस की जगह लिख दे 10% ऑफ बेसिक, तो क्या करोगे, 10% ऑफ बेसिक का मतलब 1,20,000 का होगा, हाँ या ना, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो क्या लिखा गया, कमीशन, तो कमीशन लिख देंगे, बेसिक का ही पार्ट है। कमीशन कितना है, 4,000, पर मंथ है क्या, नहीं ना, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 4,000 आ गया कमीशन। उसके बाद नेक्स्ट है देखो बोनस, तो यहाँ पे क्या लिख दिए, बोनस। बोनस कितना लिखा हुआ है, तो पूरा 6,000 आएगा, होगा। ओके, उसके बाद वाला देखो जितना भी है ये अलाउंसेस, अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, नंबर ऑफ चाइल्ड का कोई काम है नहीं, वो वर्किंग नोट में थोड़ा सा काम आएगा। सिटी कंपल्सरी अलाउंस पूरा का पूरा किस पार्ट का है, अलाउंसेस का है ना, तो एक पार्ट मेरा खत्म, हम क्या करेंगे इसको ऐड करके बाहर लिख देते हैं, 1,35,000, तो इन सभी को ऐड करके आया कितना, 1,35,000, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, इजी एकदम। ओके, उसके बाद क्या करना है, अलाउंसेस वाले हेडिंग को हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ क्या लिखेंगे, ऐड अलाउंसेस,
एक पार्ट खत्म, दूसरे में लिखेंगे ऐड अलाउंसेस। देखो अलाउंसेस वाले में यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, पहला टिफिन अलाउंस है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टिफिन अलाउंस। टिफिन अलाउंस कितना लिखा गया, 200 रुपया पर मंथ है, तो कितना से गुना करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दिए। और याद रखना है तुमको कि टिफिन अलाउंस में गवर्नमेंट कोई भी छूट नहीं देता है। जब सेकंड वाले कॉलम में तो कितना आ गया, 1200 गुना 2 कितना 2400, एक खत्म। दूसरे में आते हैं, मेडिकल अलाउंस मिला हुआ है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मेडिकल अलाउंस। कितना है मेडिकल अलाउंस, 4000। और ऑलवेज यहाँ कोई भी छूट नहीं मिलता है, कोई भी छूट। अगर जो क्वेश्चन जहां पे घुमाता है बोलेगा मेडिकल अलाउंस मिला 4, मेडिकल का खर्च हो गया 5000, समझना क्या बोला है। क्वेश्चन कहता है कि तुमको मेडिकल अलाउंस मिला 4000 और तुम मेडिकल पर्पस के लिए खर्च कितना किए, तो यहाँ पर आएगा कितना, 4000, क्योंकि कोई भी छूट तुमको मेडिकल अलाउंस हम जितना दे रहे पूरा पे टैक्स लेंगे, उसमें कोई भी छूट वगैरह नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन बहुत बार मिलेगा कि मेडिकल अलाउंस मान ले 4000 और ब्रैकेट में लिखा रहेगा एक्चुअल एक्सपेंस 3000, तो एक्चुअल एक्सपेंस का कोई काम है, रीजन क्या है, मेडिकल अलाउंस पे कोई भी गवर्नमेंट छूट, क्योंकि गवर्नमेंट का हॉस्पिटल भी तो है, क्लियर। ओके, तो मेडिकल अलाउंस आ गया पूरा कितना। चल उसके बाद क्या है देखो, अच्छा पहले सिटी कंपनसेटरी लेते, ठीक है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, इसको लिख लेते हैं, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। कितना हो गया सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, कितना लिखा हुआ है 800, तो पूरा का पूरा यहाँ पे कितना आ जाएगा 800, क्लियर। ओके, उसके बाद क्या क्या बचा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बताया एक तो, और एक क्या बचा, हॉस्टल अलाउंस, और तो कुछ नहीं है, इन दोनों को ऐड करना है ना। बट याद रखना चिल्ड्रन एजुकेशन में कितने का छूट है, 100 पर मंथ पर चाइल्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड, और हॉस्टल में कितना होता है 300 पर मंथ पर चाइल्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड, क्लियर। तो क्या है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हम लोग यहाँ सिंपली लिखेंगे फिर से, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। देखो चाइल्ड को पढ़ने के लिए कितना मिला है 200 रुपया पर मंथ, तो कितना से गुना करेंगे, बट इसको फर्स्ट कॉलम में लिखे, रीजन पता है क्यों, तो इससे क्या मिलेगा, तो एग्जाम्पशन को क्या करना पड़ेगा हमको, माइनस। ओके, फिर यहां से लिखेंगे एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 एंड रूल 2D। एग्जाम्पशन का रूल थोड़ा गौर करना है यहाँ पे, रूल में क्या हो जाएगा 100 इंटू 12 इंटू थोड़ा सा हाइफन छोड़ देना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या बैठा था, नंबर ऑफ चाइल्ड, पहले देख लो, नंबर ऑफ चाइल्ड, नंबर ऑफ कितना, तो कितना समय होगा, एक होता तो एक, तीन होता तो फिर भी दो, क्लियर है। यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, दो है तो दो से कर दिए, तो कितना आ गया, ये भी देखो 2400, हाँ या ना, तो 24 नील या फिर जीरो, क्लियर है। उसके बाद देखो नेक्स्ट कौन सा मिला है, हॉस्टल अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस। अब ये हॉस्टल 100 पर मंथ, तो 100 इंटू क्या हो जाएगा 12, हाँ या ना, फर्स्ट कॉलम में लिखे छूट माइनस होगा, बट याद रखना मैक्सिमम छूट उसको कितने का मिलेगा 1200, इससे ज्यादा मिलेगा क्या, अगर छूट उसका मान ले 2400 या 3600 आ रहा है, तो कितना का एग्जाम्पशन मिलेगा
1200 का एग्जाम्पशन उसको मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 एंड रूल 2BB। ठीक, बट यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना, हम लोग कितना लिखेंगे, 300 इंटू 12 इंटू कितना 2 और 24 और 1200 लोअर। समझ में आया यहाँ पे क्या किया हम क्या लिखे, हम यहाँ पे क्या लिखे, पर मंथ कितना 300 का 300 इंटू 2 कितना 7200 आता है ना, या फिर कितना 1200 विचेवर इज लोअर। एग्जाम्पशन कौन सा मिलेगा, बट मिलेगा कौन सा 1200। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग, ये भी कितना आ गया, नील आ गया, खत्म। और कुछ बचा क्या क्वेश्चन में, पूरा खत्म। अब पूरा खत्म होने के बाद इसको भी क्या कर देते हम, ऐड कर देते। कितना आ रहा है बोलो तो, 3200 प्लस 7200 आया। यहाँ पे डाउट है कुछ, ये क्लियर हो गया, आ गया 7000। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्यों ऐड नहीं करते, कितना आ रहा है, ऐड करो। आया, इसको कहते हैं हम लोग ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी आने के बाद याद रखो कि 3 मिलता है, एक होता है स्टैंडर्ड जो कि सबको मिलेगा। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। सेक्शन 16 में इसको 3 छूट मिलता है, फिलहाल इस क्वेश्चन में एक ही है तो हम एक ही बता रहे हैं। और याद रखना ये वाला जो एग्जाम्पशन है सबको मिलेगा। अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 ना, उससे फिक्स जितना भी एम्प्लॉय रहता है उसको कितने का छूट मिलेगा, 50,000 का, ऑलवेज फिक्स रहेगा। तो ये लिखना स्टार्ट 16(1) कितने का छूट मिलेगा, तो यहाँ पे कितना माइनस करेंगे, 50 को छूट मिल गया तो माइनस करके सैलरी, लेकिन हाँ ये आ गया इसका इनकम फ्रॉम सैलरी। देखो ज्यादा टफ है नहीं, सिर्फ रूल याद रखना पड़ेगा किसी किसी चीज का, और फॉर्मेट में सब दिया हुआ है। ठीक है, ओके।